Welcome friends, welcome you at MPS Motivators, a unique platform for online classes and myself मुकेश कुमार पांडे। एक बार पुनः आप सभी के लिए क्लास 12th इंग्लिश पेपर के साथ एंड आज का हमारा सेशन में प्रोज सेक्शन से चैप्टर नंबर फर्स्ट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर एंड इट्स स्पीकर नेम इज महात्मा गांधी। सो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे द समरी ऑफ चैप्टर फर्स्ट ऑफ प्रोज सेक्शन, समरी इन हिंदी एंड इन इंग्लिश वन बाय वन। In our previous classes, I discussed about the introduction of Mahatma Gandhi and the introduction, the objective of Indian civilization and culture. लास्ट क्लासेस में इंट्रोडक्शन क्लासेस में हमने महात्मा गांधी का इंट्रोडक्शन और इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का जो थीम था, जो उद्देश्य था, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था आप लोगों के लिए। फ्रेंड्स, आज के इस क्लासेस में द कंप्लीट समरी, दिस इज द बुक रेनबो पार्ट सेकेंड एंड फ्रॉम दिस बुक द फर्स्ट चैप्टर रिटन बाय Mohandas Karamchandra Gandhi and the name Indian Civilization and Culture. Friends, this is the prose and the prose में you know there are 3 to 4 pages were written by the author. कम से कम 3 से 4 पेज में प्रोज लिखा जाता है and in the online classes it is not impossible, यह असंभव नहीं है, बट समय को देखते हुए एंड द इम्पोर्टेंस इज फॉर द समरी इन इंग्लिश एंड हिंदी। एक्चुअली समरी का इंपॉर्टेंस होता है क्योंकि पूरे चैप्टर को रीडिंग करना एंड रीडिंग करके वन बाय वन हिंदी एंड इंग्लिश में बताना शॉर्ट टाइम में संभव नहीं हो पाएगा। सो वैसे सभी एग्जामिनी जो क्लास 12th इंग्लिश पेपर की तैयारी कर रहे हैं, हमारे इस वीडियो के माध्यम से चैप्टर फर्स्ट महात्मा गांधी का लिखा हुआ है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जिसका समरी हिंदी एंड इंग्लिश में वन बाय वन आपके सामने रखा जाएगा। अगर यह कविता एक होता 20 to 25 सेंटेंसेज, अबाउट 30 सेंटेंसेज, तो उसको रिसाइट करके कविता को पढ़ के और उसका कंप्लीट समरी आपको बताया जाता। सो इसको पढ़ना तो संभव नहीं है, बट महात्मा गांधी के द्वारा इस चैप्टर में क्या कहा गया है, क्या बताया गया है, उसका कंप्लीट एंड टोटल जिक्र आपके सामने रखा जाएगा। फ्रेंड्स, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, भारतीय सभ्यता और संस्कृति यह चैप्टर का नाम है। क्लास 12th इंग्लिश का प्रोज सेक्शन का फर्स्ट चैप्टर है, जिसका नाम है भारतीय सभ्यता और संस्कृति, महात्मा गांधी के द्वारा लिखा हुआ है। चलते हैं, सबसे पहले हिंदी में इसका सारांश आपके सामने रखते हैं। महात्मा गांधी इस चैप्टर के माध्यम से क्या बता रहे हैं। महात्मा गांधी के द्वारा लिखित यह चैप्टर, जिसमें भारतीय सभ्यता और संस्कृति की विशेषताओं का जिक्र किया गया है। महात्मा गांधी लिख रहे हैं कि हम भारत के जो लोग हैं अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति से इस कदर जुड़े हुए हैं, इतना अटूट रिश्ता है कि हम कभी इसको त्याग नहीं सकते हैं। यह ठीक उसी तरह से है जैसे एक पीपल का वृक्ष कई वर्षों तक अपनी मजबूत जड़ के कारण टिका रहता है। एक बरगद का पेड़ कई वर्षों तक एक मजबूत जड़ के कारण टिका रहता है। ठीक उसी प्रकार से हमारे भारत की सभ्यता, संस्कृति भी हम भारत के लोगों के द्वारा इस कदर मजबूत ढंग से हम लोग उसको स्थिर रखे हुए हैं कि यह सदियों से चलता आ रहा है और अनेक वर्षों तक आगे भी चलता रहेगा, और यह बहुत पहले भी जीवित था, आज भी जीवित है। भारतीय सभ्यता संस्कृति को प्राचीन सभ्यता नाम दे रहे हैं महात्मा गांधी। मोहनदास करमचंद्र गांधी कह रहे हैं कि भारत की जो सभ्यता है वो बहुत ही प्राचीन सभ्यता है, और यह प्राचीन सभ्यता भारत के लोगों के कारण आज जीवित है, आज टिकी हुई है, इस धरती पर है, इसका अस्तित्व आज भी विराजमान है। भारत के लोग अपनी प्राचीन, अपनी पुरानी चीजों को त्यागते नहीं हैं, और यही कारण है कि भारत के लोग अपनी प्राचीन वो धरोहर
जिसको संस्कृति और सभ्यता का नाम दिया गया है, आज भी उसको संजोए हुए हैं, उसको त्यागने वाले नहीं हैं। महात्मा गांधी आगे बता रहे हैं कि भारत के लोग जो है पुरानी विचारधारा वाले हैं, पुरानी ख्यालों वाले हैं। अगर हम उनको कह देते हैं कि आप अपनी प्राचीन सभ्यता संस्कृतियों को त्याग दीजिए, वो कभी नहीं मानेंगे। वो इस कदर से जुड़े हुए हैं, जैसे एक छोटा बच्चा अपने माँ से लिपट करके दूध पीता है और माँ से अलग नहीं होना चाहता है। ठीक वही उदाहरण दे रहे हैं भारतीय सभ्यता और संस्कृति के लिए। भारत के लोग इससे एकदम ऐसे जुड़े हुए हैं कि कभी इसको त्याग नहीं सकते हैं। भारतीय सभ्यता और संस्कृति के कुछ विशेषताओं का जिक्र कर रहे हैं, बता रहे हैं कि भारतीय सभ्यता संस्कृति हमारे माइंड पर, हमारे दिमाग पर, हमारे मस्तिष्क पर, हमारे इच्छाओं पर रोक लगाती है, हमारी इच्छाओं को बढ़ने नहीं देती है। हमारे पास जो भी है उसी में हम गुजारा कर लेते हैं। इसलिए यह बहुत प्राचीन सभ्यता है, यह बहुत प्राचीन संस्कृति है। पश्चिम के देशों के साथ भारतीय सभ्यता संस्कृति की तुलना कर रहे हैं। महात्मा गांधी कह रहे हैं कि वेस्टर्न कल्चर जो है, पश्चिम की जो सभ्यता है, वह आधुनिक सभ्यता है। हमारे भारत की जो सभ्यता संस्कृति है, यह प्राचीन सभ्यता संस्कृति है, और दोनों में काफी ज्यादा फर्क है। हमारी जो सभ्यता है, हमारी भारत की जो प्राचीन सभ्यता है, यह हमें ईश्वर के प्रति, ईश्वर के तरफ लेकर चलती है। लेकिन जो पश्चिम की सभ्यता है, जो आधुनिक सभ्यता है, वह हमें धार्मिक कर्म कांडों से दूर करती है, ईश्वर के कर्म कांडों से हमें अलग करती है। हमारे देश की सभ्यता, हम अपने प्राचीन धरोहरों को संजो कर रखते हैं, उसमें विश्वास करते हैं। लेकिन जो पश्चिम की सभ्यता है, वह प्राचीन धरोहरों को नष्ट करते हैं और आधुनिकता, नए नए आधुनिक वस्तुओं का सेवन करना, यूज करना, ये शुरू कर देते हैं। फ्रेंड्स, और बहुत विशेष बातें ऑथर महात्मा गांधी के द्वारा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में कही गई है। हमारे भारत की संस्कृति जो है, हमारे जो दादा प्रदादा थे और आज हम हैं, वही सिद्धांत का पालन हम कर रहे हैं, करते आ रहे हैं। लेकिन जो पश्चिम के सभ्यता संस्कृति है, वहां पर दादा प्रदादा का जो सिद्धांत था और आज जो न्यू जनरेशन है, उनका सिद्धांत अलग है। कुल मिलाकर के भारतीय सभ्यता और संस्कृति के बारे में महात्मा गांधी ये कह रहे हैं कि हम भारत के जो लोग हैं, हमें अपनी प्राचीन सभ्यता संस्कृति को ही लेकर चलना चाहिए। हमें पश्चिम की सभ्यता और संस्कृतियों का नकल नहीं करना चाहिए। अगर हम वेस्टर्न कल्चर का नकल करेंगे तो हमारा जीवन तबाह हो जाएगा, हम बर्बाद हो जाएंगे। और ठीक इसी प्रकार अगर पश्चिम के देश के लोग भारतीय सभ्यता संस्कृति का नकल करेंगे तो उनका जीवन खतरा में पड़ जाएगा, वे नष्ट हो जाएंगे। दोनों सभ्यता संस्कृतियां अपने अपने जगह पर सटीक बैठती हैं। भारतीय आबो हवा के लिए भारतीय कल्चर और भारतीय सभ्यता जो है, यहाँ के लोगों को सूट करती है, यहाँ के समाज के लिए बहुत ही अच्छी है। पश्चिम देश की जो सभ्यता संस्कृति है, पश्चिम के लोगों के लिए सूट करती है, वहाँ के आबो हवा को सूट करती है, वहाँ के वातावरण को सूट करती है, वहाँ के लोगों के लिए ठीक है। एक दूसरे का नकल करेंगे, हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इसलिए हमारी जो सभ्यता संस्कृति, जिसको हम लोग एंशियंट कल्चर बोलते हैं, एंशियंट सिविलाइजेशन बोलते हैं, प्राचीन सभ्यता, प्राचीन संस्कृति, वो हमारे भारत के लोगों के लिए एकदम फिट बैठती है। वेस्टर्न कल्चर पश्चिम के देशों के लिए फिट बैठती है। वहां के देश के लोग उसको भली भांति अपनाते हैं, प्रसन्न रहते हैं। अंत में महात्मा गांधी के द्वारा भारत के लोगों को एक संदेश दिया जा रहा है कि हम अपने कर्म को करें, अपने जीवन में महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया सदा जीवन उच्च विचार, इसका पालन करें।
हम अपने जीवन में अपने कर्मों को करते हुए सदा जीवन उच्च विचार पर हम लोग चले। हम अपने जीवन में संसाधनों को उतना ही संजो कर रखें जिससे हमारा जीवन चल सके। ज्यादा संसाधन अगर हमारे पास हो जाएगा तो हमारा जीवन कष्टमय हो जाएगा, उसको हम संभाल नहीं पाएंगे। सो फ्रेंड्स, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इस चैप्टर के माध्यम से महात्मा गांधी भारतीय सभ्यता संस्कृतियों का गुणगान कर रहे हैं, उसकी विशेषता बता रहे हैं। पश्चिम के सभ्यता संस्कृति से भारत की सभ्यता संस्कृति क्यों अलग है उसका जिक्र कर रहे हैं। कौन श्रेष्ठ है उसके बारे में बता रहे हैं। दोनों अपने अपने जगह पर फिट है। तो महात्मा गांधी के द्वारा रचित इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जिसमें भारतीय सभ्यता और संस्कृति का पूरी तरह से बखान किया गया है। फ्रेंड्स, ये हिंदी का सारांश आप सभी के लिए। नाउ चलते हैं द समरी फॉर इंग्लिश, because the questions will be asked in your examinations and all questions will be related to English and you must give all answers in English। आपको अंग्रेजी में ही प्रश्न का जवाब देना है, आपको अंग्रेजी में ही समरी लिखना है। बट एट फर्स्ट यू मस्ट लिसन समरी इन हिंदी, you must understand summary in Hindi, there should be the concept clear in your mind about the summary। जब हिंदी में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आप समझ जाएंगे, it is easy for you to write in English, आपके लिए आसान हो जाएगा अंग्रेजी में उस समरी को लिखना। So friends, Indian civilization and culture, this beautiful extract has been composed by Mahatma Gandhi। Mahatma Gandhi was not only a leader of India, but he was also a spiritual leader। He has described and he has depicted the qualities and characteristics of Indian civilization and culture through the lines of this prose section। He says that the people of India are very much attached with Indian culture and civilization। In the past time, this Indian civilization and culture was grown by our forefather and today it is alive in our country, and the credit goes to the people of India because they are very much related and attached with the present Indian civilization and culture। He says that Indian civilization and culture is called ancient civilization and culture in the world, and there are many examples। We follow the rules and traditions of our society, what our forefathers were doing, the similar works we do today in our daily life। Mahatma Gandhi says that the people of India will not change their minds, they are very much taking keen interest in their ancient civilization and culture। They do not want to copy Western culture because Western culture is called the modern culture, and there are basic discriminations between Indian civilization and culture and Western culture। Indian civilization and culture is called the ancient civilization, Western civilization is called the modern civilization। Indian civilization teaches us to connect with our religious works, to connect with yoga, to connect with spiritual works, but the Western civilization teaches us not to connect with God, not to connect with spiritual works, and not to connect with yoga। Western civilization teaches us to run behind material life, to adopt the new uses of every item every day and run behind the materialism, and Indian civilization checks our minds and stops our wants। In our daily life, we follow Indian civilization and
It is the fortunate that the people of India only follow the Indian civilization. Gandhiji says that both civilizations are suited for their respective place. Indian civilization suits Indian surroundings, Indian environment, and for people of India, while Western civilization suits for the people of Western, just like America, Europe, and other countries. Both civilizations are fit for their respective people who lives there. Friends, in this section, Mahatma Gandhi clearly says that we people of India must think the lesson simple living and high thinking. It is the lesson we must take in our life. We must work just like simple living and high thinking. Our works should be simple, but our thinking should be high. And it is a necessary according to time. But the Western civilization doesn't teach simple living and high thinking. It is completely reverse there. High living and simple thinking. It is present in America and Europe. But in India, simple living and high thinking, it is present among our societies, among the people of our country. So Mahatma Gandhi has completed the complete characteristics and qualities of Indian civilization. फ्रेंड्स, इस चैप्टर को जब आप वन बाय वन रीडिंग करेंगे, बिकॉज देयर आर ओनली 4 पेजेस, इस चैप्टर को जब आप स्टडी करेंगे वन बाय वन, इसके एक एक लाइंस को पढ़ेंगे, तो आपको मालूम चलेगा कि भारतीय सभ्यता संस्कृति के बारे में महात्मा गांधी के द्वारा कितने अच्छे ढंग से गुणगान किया गया है, हमारे प्राचीन सभ्यता का कितना ढंग से जिक्र किया गया है, हमारी प्राचीन सभ्यता हमें क्यों अच्छी लगती है, हम क्यों इससे जुड़े हुए हैं, जबकि जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, आधुनिक सभ्यता है, जो अमेरिका और यूरोप में पाई जाती है, उसे हमें क्यों नहीं कॉपी करना चाहिए, वो हमारे लिए क्यों खतरा है, इन सब का जिक्र इसमें किए हैं. चूंकि थ्रू दिस क्लासेज it is not possible for me to go to the study each and every word and each and every sentences of this chapter, but overall I have articulated the complete summary in Hindi and English. क्लास 12 इंग्लिश पेपर के उन सभी परीक्षार्थी जो तैयारी कर रहे हैं, यह वीडियो आप सबके लिए फ्रूटफुल है. आप इस वीडियो को देखें एंड यू आर वाचिंग दिस वीडियो थ्रू चैनल एमपीएस मोटिवेटर्स. आप हमारे चैनल एमपीएस मोटिवेटर्स को डेफिनेटली अवश्य सब्सक्राइब करें. घर बैठे अपने प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करें. हर प्रकार की प्रिपरेशन, सीटेट से लेकर के, बिहार बोर्ड से लेकर के, बिहार पुलिस से लेकर के, एसएससी से लेकर के, बैंकिंग एंड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ एग्जामिनेशंस, A to Z solutions is present here through MPS motivators. You must subscribe our channel. आशा है कि आपकी तैयारी और फिट होगी. अपने ग्रुप्स में अपने मित्रों के साथ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. आज के क्लासेज में प्रो सेक्शन से चैप्टर फर्स्ट का समरी हिंदी एंड इंग्लिश आपके सामने रखा गया. नेक्स्ट क्लासेस में हम आगे के चैप्टर पर डिस्कस करेंगे. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन, थैंक यू वेरी मच.